जय हिंद दोस्तों, मैं खेमलाल यादव। मेरे चैनल खीमू एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम वेन डायग्राम अर्थात कि वेन आरेख जो रीजनिंग का एक टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या है, वेन डायग्राम अर्थात उसके बारे से हमें क्या करना है दोस्तों। पहले तो जानकारी एकत्रित करना है कि इसके बारे में जानना है कि यह वेन आरेख क्या है। ठीक है, तो जो वेन आरेख है दोस्तों उसके बारे से हम पहले जान लें। क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि वेन आरेख के अंतर्गत विभिन्न विषयों, वस्तुओं या संख्याओं के आपसी संबंधों को डायग्राम अर्थात कि आरेख के द्वारा आपसी संबंधों को दर्शाया जाता है। सामान्यतः इस सेक्शन में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार के। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि विषयों, वस्तुओं, संख्याओं के आपसी संबंध को डायग्राम आरेख के द्वारा आपसी संबंधों को दर्शाया जाता है। मैंने लिखा है दोस्तों, विषय, वस्तुओं या संख्याओं के आपसी संबंधों को डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम थ्योरिकल जो पढ़ रहे हैं आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिकल अर्थात कि हम इसमें काम करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। बाकी आपको एक ही काम करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। इसके कितने प्रकार बता रहे हैं दोस्तों? दो प्रकार। ठीक है, तो हम यहाँ इसका जो प्रकार है उसके बारे से देखेंगे कि यह कौन कौन से दो प्रकार हैं। तो पहला है दोस्तों संबंध आधारित वेन आरेख। दोस्तों क्या है? संबंध आरेख मतलब आधारित वेन आरेख। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं रिलेशनशिप बेस्ड वेन डायग्राम। ठीक है, और दूसरा क्या है दोस्तों? एनालिसिस बेस्ड वेन आरेख अर्थात की विश्लेषण। ठीक है, जो उन्हें हम अलग करते हैं। ठीक है, उससे संबंधित वेन आरेख भी रहते हैं दोस्तों। तो हम आज पढ़ेंगे दोस्तों क्या? पहला रिलेशनशिप बेस्ड वेन आरेख। ठीक है, जो संबंध बताता है। ठीक है, क्या बताता है दोस्तों? संबंध बताता है। संबंध आधारित वेन आरेख हमें पढ़ना है। तो उसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मैन किस प्रकार से संबंध स्थापित होते हैं। ठीक है, जो मैन होते हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? वेन आरेख। वेन आरेख में क्या कहाँ से आया है? रीजनिंग का एक टॉपिक है। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों उसके बारे से हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ हमें क्या पता चला कि वेन आरेख के द्वारा कोई भी विषय, वस्तु या फिर संख्या को दर्शाया जाता है, उसमें हमें पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे? जो क्या है, संबंध आधारित वेन आरेख हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो चले स्टार्ट करते हैं संबंध आधारित वेन आरेख। उसमें हमें देखना है दोस्तों जो संबंध कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, मतलब बन सकते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे अनगिनत आते हैं, उसमें से हमें देखना है दोस्तों उन अनगिनत में कम से कम या ज्यादा वह किस किस प्रकार से वह संबंध स्थापित करता है, यह हम जान लिए तो आगे जानेंगे दोस्तों। तो चलो पहला है, आप कॉपी पेन रख के अगर बैठे होंगे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहला है दोस्तों यहाँ सम, या हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। सम को हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सम मतलब कि कुछ। और दूसरा मैं बता दूं यहाँ सभी। क्या है दोस्तों? सभी। सभी को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? आल। क्या बोल सकते हैं? आल। ठीक है, और यहाँ ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको वीडियो के अंत तक रहना है। समझ में नहीं आया कमेंट में आप गाली दे देना, ये फिर समझ में नहीं आया आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहना, पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने का। आगे देखेंगे दोस्तों तीसरा। ठीक है, तीसरा में क्या होगा? यहाँ होगा दोस्तों मतलब कि नो। क्या होगा दोस्तों? नो, अर्थात कि कुछ नहीं। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? कुछ नहीं। ये देखो दोस्तों, अब आगे देखेंगे चौथा संबंध किस प्रकार से दोस्तों? जैसे कि यहाँ सम नॉट। क्या है दोस्तों? सम नॉट, अर्थात यहाँ कुछ भी नहीं। क्या है दोस्तों? कुछ भी नहीं, अर्थात कि अब देखेंगे दोस्तों संबंध इसमें कि यह किस प्रकार से बता रहा है। जब क्वेश्चन बोले हमें क्या बोलेगा दोस्तों कि कुछ सम अर्थात कुछ ए बी है। ठीक है, कुछ ए बी है दोस्तों। यहाँ क्या बोलेगा? कुछ ए बी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बोलेगा कि कुछ ए बी है। अब इसमें कुछ आया, ठीक है, उसमें किस प्रकार से आरेख बनेगा?
किस प्रकार से आरेख बनेगा। तो दोस्तों यहाँ देखना है, ये क्या मान लेते हैं दोस्तों, ए की ये क्या है, डोली है, ठीक है। ये पूरी क्या है दोस्तों, ए की डोली। जिस प्रकार हम भारतवासी हैं, ठीक है, भारत का एक निश्चित क्या है, आकार है, उसके अंदर हम क्या है दोस्तों, जो भारत में निवास करते हैं। उसी प्रकार ये ए हम मान लेते हैं देश है, ठीक है, और उसका ये क्या है, आकार है, स्ट्रक्चर। इसके अंदर ए से संबंधित सभी व्यक्ति रहते हैं। इतना समझ में आया। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कुछ ए बी है बोल रहे हैं दोस्तों, कुछ ए बी है बोल रहे हैं, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा दोस्तों। अब यहाँ क्या हुआ दोस्तों, कुछ ए बी है बोल रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ मान सकते हैं भारत है, और इसे मान सकते हैं बी, अर्थात की मान रहे हैं, ठीक है, मान रहे हैं क्या, पाकिस्तान, ठीक है। तो कुछ ए अर्थात की जो इंडियन है, ठीक है, जो कुछ इंडियन बी अर्थात की पाकिस्तानी है, ठीक है, कुछ इंडियन पाकिस्तानी है, अर्थात कुछ ए पाकिस्तानी भी है, मतलब कि बी भी है और ए भी है, लेकिन पूरे नहीं है, ध्यान रखना, पूरे नहीं है, क्या नहीं है, बी नहीं है। इस जो पहला संबंध है आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ए बी है दोस्तों, कुछ ए बी है, अर्थात कुछ ए, ये राउंड बना है, एक आकार निश्चित आकार में है, ए की पूरी डोली, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, बी है, कुछ है, तो यहाँ कुछ को हटाएंगे, वो बी भी है और ए भी है, अर्थात दोनों साइड में, ठीक। इतना समझ में आया दोस्तों। अब दूसरा देखेंगे, सभी। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो संबंध है उन्हें बता रहा हूं, ठीक है। संबंध में दूसरा संबंध क्या है, सभी आज, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, देखो यहाँ सभी ए बी है, ठीक है, सभी ए बी है। अब इसमें किस प्रकार से संबंध बनेगा दोस्तों, भारत की बात कर रहे थे, ठीक है, किसकी बात कर रहे थे दोस्तों, भारत की। अब माना मैं कहां से हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश से हूं, ठीक है, मध्य प्रदेश अर्थात कि हम कह सकते हैं एमपी, ठीक है। तो सभी ए बी है बोल रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या बोल सकते हैं हम, चलो मध्य प्रदेश से नहीं, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश मतलब कि आंध्र प्रदेश का सिंबल मतलब फर्स्ट में क्या आता है, ए, तो ये क्या है, आंध्र प्रदेश मान लेते हैं। सभी ए या सभी आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के निवासी, सभी ए क्या है दोस्तों, बी है, सभी ए बी है। तो हमें इस प्रकार से बनाना होगा दोस्तों वेन डायग्राम, वेन अरे, ठीक है, ये इस प्रकार संबंध व्यक्त करते हैं। अब यहाँ फिर भी समझ में ना आया होगा दोस्तों, तो देखो सभी ए, ये मान लेते हैं इस आंध्र प्रदेश की पूरी प्राणी, ठीक है, आंध्र प्रदेश की दोस्तों पूरी प्राणी, एक एक बच्चा से बूढ़ा से सब, वो सभी क्या है दोस्तों, बी है, अर्थात बी हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, भारत। ये क्या मान सकते हैं दोस्तों, बी मतलब कि भारत। उदाहरण दे के समझाया हूं, ठीक है। जिस प्रकार हम आंध्र प्रदेश अर्थात ये सभी आंध्र प्रदेश की वासियां क्या है दोस्तों, बी है, अर्थात कि भारत की वासी कहलाएंगे कि नहीं, आप बताओ। कि हम ये नहीं कह सकते कि भारत की वासी नहीं है आंध्र प्रदेश वालों को, या फिर आप यूपी से देख रहे होगे, यूपी वालों को हम क्या बोल सकते हैं कि आप भारत के नहीं हो या इंडिया से नहीं हो करके, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जो सभी राज्य हैं, कोई भी आप मान लो, ठीक है। जैसे कि मैं एमपी की बात करूं, कि एमपी वालों को हम बोल सकते हैं कि आप इंडिया वासी हो, भारत निवासी हो, ठीक है, बोल सकते हैं कि नहीं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ भी है कि सभी ए अर्थात कि सभी आंध्र प्रदेश में रहने वाले प्राणी, ठीक है, वह क्या है दोस्तों, भारतवासी है। क्या है दोस्तों, भारतवासी। तो इस प्रकार की कंडीशन में इस प्रकार का वेन आरेख बनेगा दोस्तों। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो प्लीज लाइक कर दो। अब देखेंगे दोस्तों हम तीसरा, क्या है, नो। क्या है दोस्तों, नो, अर्थात कि नो मतलब कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये कुछ हट जाएगा, ओनली क्या रहेगा दोस्तों, नहीं होगा। अब नहीं किस प्रकार से, इसको किस प्रकार से अपन बनाएंगे डायग्राम, तो देखो दोस्तों, ए नहीं है बी, ए नहीं है बी, अर्थात दोस्तों ए से कौन सा देश का नाम आता है, मान लेते हैं क्या, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है ये, ठीक है, और बी अर्थात कि हमारा देश भारत, ठीक है। ये इस प्रकार से ये ए नहीं है बी, ए नहीं है बी, ठीक है, ए बी नहीं है। तो दोस्तों ए का जो प्राणी, ऑस्ट्रेलिया का प्राणी, कोई भी प्राणी को हम क्या इंडियन हो बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे हम तो कूट काट देंगे वो, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और जो इंडिया वासी हैं उन्हें कोई माई की लाल बोल सकेगा क्या कि आप ऑस्ट्रेलियन हो, कोई नहीं बोल सकेगा। अर्थात दोस्तों इस जो संबंध में किसी प्रकार से संबंध नहीं रखेंगे, वह पूर्णतः अलग अलग होंगे, कि आप भाई ऑस्ट्रेलियन हो, ऑस्ट्रेलिया रहो, और हम इंडियन हैं, हम इंडियन रहेंगे, ठीक है।
किसी प्रकार से हम एक दूसरे के साथ संबंध व्यक्त नहीं करेंगे। इतना बात समझ में आया? आगे देखेंगे दोस्तों। आगे क्या है? सम नॉट। सम नॉट इसमें आएगा दोस्तों क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या आएगा दोस्तों? कुछ नहीं। कुछ मतलब कि थोड़ा सा। आप शब्द जो बताना चाह रहे हैं मतलब उसका क्या है मान सकते हैं अर्थ, उसे समझो। कुछ मतलब कि थोड़ा सा। आप किसी को बोलते हो जैसे कि कोई भी इंसान अपने दोस्त माँ बाप जो भी, कुछ तो दे दो यार, मतलब कि थोड़ा सा तो दे दो ना, अर्थात इस कुछ का मतलब कि थोड़ा सा। उसी प्रकार दोस्तों इसका जब हम बनाएंगे क्या डायग्राम, तो देखो किस प्रकार से ए कुछ नहीं है, ए कुछ नहीं है, ए यहां क्या रहेगा दोस्तों? ए बी कुछ नहीं है, ए बी कुछ नहीं है दोस्तों। देखो ये बी है, ठीक है, ये क्या है? बी है, ठीक है, और ए कुछ नहीं, अर्थात दोस्तों यहां इतना सा जो ए है, इतना बस क्या नहीं है? बी नहीं है। बाकी ए का जो भाग है वह किस में है दोस्तों? बी में है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा कि जो ए है, ये जो अल्प विराम है उसे देखना है। ए बी कुछ नहीं है। ए का जो ये पूर्ण रूप से भाग है, मान लेते हैं ये क्या है? पूर्ण रूप से भाग है। यह कुछ बी तो है लेकिन कुछ बी नहीं है। जो इतना सा ये जो भाग है, ये जो भाग है इतना सही काट के निकालें हम इसे, ठीक है, ये वाला भाग, तो ये ए बी नहीं है, ओनली क्या है? वो ए ही है। उसमें बी का किसी प्रकार से हक नहीं है, संबंध नहीं है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया? अब जो ये मैंने संबंध बताया आपको चार, ठीक है, ये चार ही प्रकार के जो संबंध रहेंगे दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इतना हम सीख लेंगे तो हमें मतलब ज़्यादा दिक्कतों का मतलब सामना करना नहीं पड़ेगा। और इसे आप जो वेन डायग्राम है उसमें आप नोट कर लेना। क्यों करना है? क्योंकि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और हमें आसानी जाएगी। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है उसके अनुसार क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ है आपका पहला क्वेश्चन। आपको क्या करना है? ध्यानपूर्वक देखना है, और जब ध्यानपूर्वक देखोगे तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ है पहला क्वेश्चन दोस्तों, जो मैं माफी चाहूंगा जो टाइप बताया था, ठीक है, दो प्रकार का जो टाइप बताया था उसमें से पहला टाइप संबंध आधारित क्वेश्चन हमने देखना है दोस्तों। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। उसके बाद हम दूसरा संबंध मतलब दूसरा जो टाइप है उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है दोस्तों। तो ध्यान से देखना है, जो शब्द दिए गए हैं यहाँ त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उससे पहले जो क्या बोलते हैं वाक्य है उसे हमें समझना होगा, उसके बाद ही तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। एक बार और पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप भी पढ़ो, समझना है, ठीक है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच, वर्गों अर्थात की तीन शब्द हैं, ठीक है, वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है दोस्तों। जो ये वेन आरेख है चार, 1 2 3 4, ठीक है, जो विकल्प दिए हैं इनमें से एक ऐसा वर्ग है जो ये शब्द दिए हैं तीन, ठीक है, उनमें से सही यह संबंध बनाते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपको ये जो ऑप्शन है उसमें जाना नहीं है दोस्तों। आप जो भी वेन आरेख डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें जो विकल्प है उनमें जाना नहीं है। जाना कब है? अंत में। चलो आपको बताता हूँ किस प्रकार से क्या करना है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन आया, हमें देखना क्या है दोस्तों? शब्द देखना है कि कौन कौन से शब्द हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो आप पढ़े होगे और पढ़े नहीं होगे तो आपको समझना होगा दोस्तों कि ये शब्द कहाँ से आए हैं, इनका अर्थ क्या है, ये है क्या चीज। और जब तक इनका अर्थ नहीं समझ पाओगे तब तक इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ देखो दोस्तों क्या है, त्रिपुरा क्या है? क्या है दोस्तों? राज्य है। क्या है दोस्तों? राज्य है। और दूसरा देखें सिक्किम, तो सिक्किम क्या है दोस्तों? वो भी राज्य है, ठीक है।
सिक्किम क्या है, राज्य है, और त्रिपुरा क्या है दोस्तों, राज्य है। अरुणाचल प्रदेश क्या है दोस्तों, वो भी राज्य है। अरे कौन से दिशा में है, भारत के पूरे दिशा की ओर है दोस्तों। ये तीनों दिशाएं, ठीक है, तो सॉरी तीनों राज्य, ठीक है। तो ये राज्य है, और इनके अनुसार हमें क्या देखना है दोस्तों, डायग्राम छांटना है। और मैं आपको बताया था कि क्या ऑस्ट्रेलिया को भारतवासी बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन को, और क्या भारतवासी को ऑस्ट्रेलियन बोल सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल नहीं बोल सकते दोस्तों। उसी प्रकार इस त्रिपुरा को मान लेते हैं क्या है दोस्तों, त्रिपुरा है, ये इस त्रिपुरा को, ठीक है, यहाँ त्रिपुरा है, ठीक है। क्या हम सिक्किम बोल सकते हैं दोस्तों, सिक्किम बोल सकते हैं, और इस सिक्किम को हम अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं दोस्तों। अगर बोल सकते हैं तो बताओ, त्रिपुरा को हम अरुणाचल नहीं बोल सकते, और ना ही सिक्किम को अरुणाचल, किसी को हम किसी प्रकार संबंध व्यक्त कर ही नहीं सकते, जोड़ ही नहीं सकते दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ 4th नंबर का सही होगा। 4th नंबर जो है क्या है दोस्तों, 4th नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ तो सब मतलब ऊपर नीचे आप बनाए हो करके, ठीक है, ऊपर नीचे बनाए हो करके, लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ मतलब साथ में नहीं है, बात रही खत्म। हम इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको आशा करता हूँ समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया होगा तो हम दूसरा देखेंगे, उसमें तो आ ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम आगे देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेम उसी प्रकार से जो है दिया हुआ है, इसमें हमें क्या देखना है दोस्तों, सिर्फ शब्दों को देखना है। किसे देखना है दोस्तों, शब्दों को देखना है। तो यहाँ कौन कौन शब्द हैं, कैनवास, पेंट, ब्रश। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि कैनवास क्या होता है और पेंट क्या होता है और ब्रश। कैनवास अर्थात कि एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, अर्थात कि उपकरण होता है। और पेंट की बात करें, पेंट अर्थात की पॉलिश, जिससे हमें दीवारों को पोतते हैं, ठीक है। पहनने वाला पेंट वो भी मान सकते हैं, मान लिए पहनने वाला पेंट है, ठीक है। एक अलग उपकरण है क्या, कैनवास, और पेंट, चलो पहनने वाला पेंट मान लेते हैं, ठीक है, वो अलग है। और ब्रश, जब हम तीनों के बारे से देखेंगे, ठीक है, जब तीनों के बारे से देखेंगे दोस्तों, तो ब्रश को हम पेंट बोल सकते हैं दोस्तों, इस ब्रश को पेंट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। और इस पेंट को दोस्तों हम ब्रश बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। और आया क्या दोस्तों, कैनवास। क्या है दोस्तों, कैनवास। इसको हम इन दो में से किसी को बोल सकते हैं दोस्तों, किसी को भी नहीं बोल सकते। अर्थात दोस्तों हमारा जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, पहला नंबर होगा। और पहला में क्या है, सभी अलग 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 है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जो थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार से है उसे ध्यान से देखना है दोस्तों। पहले तो आपको शब्द देखना है, कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों। यहाँ है दोस्तों, पुरुष चाचा शिक्षित, पुरुष चाचा शिक्षित। हम क्या करेंगे दोस्तों, चलो हम सभी का अलग अलग बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, पुरुष है, ठीक है। और क्या है दोस्तों, यहाँ चाचा है, ठीक है, यहाँ क्या है, चाचा है। और आगे क्या है दोस्तों, शिक्षित है, ठीक है, शिक्षित। अब इनके बीच में किस प्रकार संबंध व्यक्त करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। ये तीन तो हैं, लेकिन क्या हम पुरुष को चाचा बोल सकते हैं दोस्तों, क्या हम पुरुष को चाचा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं दोस्तों। और सभी पुरुष को ही हम चाचा बोल सकते हैं कि नहीं, या फिर सभी चाचाओं को हम पुरुष बोल सकते हैं। देखो मान लेते हैं आपके 4 चाचा हैं, ठीक है, क्या है, 4 चाचा हैं, चाचाओं की संख्या क्या है दोस्तों, 4 है, ठीक है। और उसके अलावा क्या हम इन्हीं बस को पुरुष बोल सकते हैं दोस्तों, कदापि नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर आप लड़के होगे तो आप भी तो पुरुष हो, आपके पिता भी तो पुरुष है, जरूरी थोड़ी है कि चाचा ही हो पुरुष। उस कंडीशन में दोस्तों ओनली चाचा ही पुरुष नहीं कहलाएंगे। और हम एक बोल सकते हैं दोस्तों
सभी पुरुष चाचा हो सकते हैं। किसी न किसी के तो चाचा होंगे ना, किसी न किसी के चाचा तो होंगे ही। अर्थात दोस्तों इसका जो डायग्राम बनेगा सभी पुरुष, अर्थात ये जो पुरुषों की डोली है, क्या है दोस्तों, इस पुरुषों की डोली है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ये भारत की नक्शा है, उसमें से कुछ क्या हो सकते हैं दोस्तों, कुछ या जो राज्य हैं उनके अंदर आ जाएंगे। राज्य क्या है मान सकते हैं दोस्तों, चाचा, ठीक है, चाचा है वो क्या आ जाएंगे दोस्तों, अंदर आ जाएंगे। तो क्या बोल सकते हैं, सभी पुरुष चाचा हो सकते हैं, सभी पुरुष चाचा हो सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से बनेगा। अब शिक्षित की बात करें दोस्तों, तो क्या चाचा अंदर वाला चाचा है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, चाचा, और ये क्या है दोस्तों, पुरुष है, ठीक है, पुरुष है ये वाला, ध्यान देंगे। पहले चाचा है, सॉरी, जो पूरे पुरुष समाज है, ठीक है, चाचा कहलाएगा। अब देखेंगे दोस्तों ये शिक्षित, अब शिक्षित को देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से इसमें डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों पुरुष शिक्षित होते हैं कि नहीं, आप बताओ, क्या हम पुरुषों को शिक्षित बोल सकते हैं कि नहीं? भाई देखो, सभी पुरुष तो होते नहीं है। आपके गांव में देखे होंगे कई गईये चराने में लग जाते हैं, शिक्षित तो है मान सकते, वो शिक्षित भी है और शिक्षित नहीं भी है। तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, सभी पुरुषों को हम शिक्षित नहीं कह सकते और सभी को अशिक्षित भी नहीं कह सकते। अर्थात क्या हो सकता है दोस्तों, कुछ पुरुष भी शिक्षित हैं और कुछ नहीं भी हैं, ठीक है। अर्थात हम 50-50 हम बात मानते हैं, किसमें, इस पुरुष और शिक्षित की बात में, ठीक। और चाचा और शिक्षित की बात करें दोस्तों तो वही होगा कि भाई कुछ चाचा शिक्षित हैं और कुछ चाचा अशिक्षित हैं। तो यहाँ क्या कर सकते हैं दोस्तों, डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये क्या है दोस्तों, शिक्षित है, ठीक है, शिक्षित, लिखने में गलतियां हो गई देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या बनेगा, जो डायग्राम इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, जो कि कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन में है। क्या है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन में है, क्या है, चाचा पुरुष शिक्षित के बीच में संबंध दर्शा रहा है। अर्थात आपको ये जो डायग्राम अलग दिख रहा होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी प्रकार से बनाओ बनेगा यही। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है जो प्रश्न में, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब ये क्या है, पुरुष है, ये चाचा है, और ये क्या है दोस्तों, शिक्षित है, ठीक है। तो अर्थात चाचा भी शिक्षित हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है। और हम ये नहीं बोल सकते दोस्तों कि सभी शिक्षित होंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं गाँव में, अपने शहर जहाँ से भी बिलोंग करते हो या वहाँ रहते हो, देख पा रहे होगे कि सभी लोग शिक्षित नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ है दोस्तों जो चौथा ऑप्शन में, क्या है दोस्तों, तोरई सब्जियां सलजम, तोरई सब्जियां सलजम। दोस्तों ये जो शब्द हैं उनको आपको देखना है और उनके बारे में जानना है कि भाई ये तोरई क्या है, सब्जियां क्या है, सलजम क्या है। तो तोरई क्या है दोस्तों, खाने वाला चीज है, सब्जी है ना एक, क्या है दोस्तों, सब्जी, लिख ले रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, तोरई, और ये क्या है दोस्तों, सब्जियां, तोरई सब्जियां, और ये क्या है, सलजम, सलजम। यहाँ देखो दोस्तों, तुरई क्या है, खाते हैं हम सब्जी, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, सब्जी। और सब्जियां, सब्जियां मान सकते हैं दोस्तों क्या, एक भारत देश है, भारत देश का क्या है, नाम है क्या, सब्जियां। अब सब्जियां के अंदर कई प्रकार के सब्जी रहेंगे, सब्जी अर्थात की राज्य, राज्य हैं, जिला है, क्या है दोस्तों, सब्जियां मान सकते हैं, किसके अंदर दोस्तों, भारत देश, भारत देश बराबर हम मान सकते हैं सब्जियां। जिस प्रकार भारत देश बड़ा है उसके अंदर कई प्रकार के सब्जी रहते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम मान सकते हैं, एक सब्जी किसे मान लेते हैं दोस्तों, तुरई। ये क्या है दोस्तों, तुरई, क्या है, तुरई, तोरई, ठीक है। और दूसरा क्या है, सलजम। अब भाई हम एक चीज तो नहीं बोल सकते दोस्तों कि सभी सलजम तोरई है, क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते, ठीक है। और सभी तोरई को हम सलजम भी नहीं बोल सकते। तो अर्थात हमारा क्या होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यहाँ जो दूसरा में है, क्या है, दूसरा में है, वही आंसर, मतलब ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर।